हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा वर्कशीट का टॉपिक है वो है यूकेजी क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिश का वर्कशीट, जो कि मैंने बहुत मेहनत से बनाया, बहुत प्यार से बनाया। आई होप कि आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू। और कमेंट करना ना भूलें प्लीज, और वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। तो प्लीज चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना वर्कशीट। तो हमारा पहला वर्कशीट है सी द पिक्चर एंड सर्कल सिंगुलर एंड प्लूरल। यहाँ पे कुछ पिक्चर दी हुई हैं जिनको कि हमें देखना है, फिर समझना है, और फिर जो सिंगुलर है उसको और जो प्लूरल है उसको सर्कल करना है। जैसे सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, ये बच्चों को समझाने के लिए सबसे पहले जो चीजें सिंगल होती हैं वो होती हैं सिंगुलर, यानी कोई एक। और मोर देन वन, अगर आप कोई भी थिंग देखते हो ऐसी जो मोर देन वन होती है, यानी कि एक से ज्यादा होती है, चाहे वो दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, तो वो सारी क्या होती हैं? प्लूरल। अब आते हैं हमारे फर्स्ट पिक्चर पे। तो यहाँ पे फ्लैग की पिक्चर है, तो ये वन एंड ये टू। अब यहाँ पे टू पिक्चर है, इट मीन कि ये फ्लैग तो नहीं हो सकता, ये क्या हो सकता है? फ्लैग्स। तो इसको हम सर्कल कर देंगे। अब नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं, ये है बॉल। अब बॉल का पिक्चर हम देख रहे हैं, जैसा कि एक ही है हमारे पास, तो ये क्या होगा? बॉल, यानी कि ये सिंगल है तो बॉल। और मोर देन वन हो तो वो क्या होता है? बॉल्स। और अगर मोर देन वन कोई भी थिंग है तो उसके आगे यस या ईएस लगता है। अब जैसे कि नेक्स्ट पिक्चर है ये बुक की, तो इसमें हमारे पास हम काउंट करें वन टू। अब ये हमारे पास वन से ज्यादा है, तो हम किसको सर्कल करेंगे? जो प्लूरल है, क्योंकि ये सिंगुलर तो है नहीं, तो प्लूरल को हमने सर्कल कर दिया। अब नेक्स्ट पिक्चर है शिप का। अब ये शिप जो है वो एक ही है, तो हम इसमें किसको, प्लूरल या सिंगुलर को किसको सर्कल करेंगे? तो हम इसको करेंगे सिंगुलर को, क्योंकि हमारे पास एक ही शिप दिख रही है सी में। अब नेक्स्ट थिंग है पेन। पेन भी हमारे पास थ्री नहीं है, टू है ओनली, यानी कि वन नहीं है, थ्री नहीं है, टू है, तो मोर देन वन हुआ ये टू भी, तो हम इसको पेन्स को सर्कल करेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट पिक्चर है हट की। अब हट हमारे पास सिंगल दिख रही है हमें, यानी कि एक ही है, तो हम इसको हट को सर्कल करेंगे, हट्स को नहीं करेंगे, क्योंकि ये मोर देन वन नहीं है। नेक्स्ट वर्कशीट है कलर एट वर्ड एंड येलो एन वर्ड्स। इसमें कुछ एट वर्ड्स दिए हुए हैं और एन वर्ड्स दिए हुए हैं। तो जो एट वर्ड है इनको येलो करना है, और जो एन वर्ड्स हैं उनको ग्रीन करना है। तो जैसे कि हमने पहले एट वर्ड को देखना है, तो हमने एट वर्ड, सबसे पहला हमारा कौन सा वर्ड है? ये हैट, HAT, हैट। अब इसको हमें येलो करना है, तो हम इसको येलो कर देंगे इस तरह से। अब हमारा एन वर्ड है, तो इसको हमें ग्रीन करना है, तो हम इसको ग्रीन कर देंगे। अगेन हमारा जो एट वर्ड है इसको हम येलो करेंगे, और फिर एट वर्ड है तो इसको, इस वर्ड को भी हम येलो करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एन वर्ड जितने भी हैं उनको ग्रीन कर दिया है। अब हमारी बारी है एट वर्ड की, इनको हम येलो करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेकर करते हैं जब भी उन्हें कलरिंग के लिए कुछ बोला जाता है, तो बिफोर कलर उनको बोलिए कि ये वर्ड्स जो है इनको रीड आउट करना है, स्पेलिंग लर्न करनी है, सुनानी है, उसके बाद इनको कलर करना है। तो दैट विल द गुड एक्सरसाइज फॉर देम। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की, जिसमें लिखा हुआ है नेम द गिवन पिक्चर। यहाँ पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इनको हमें नेम देना है, यानी कि इनकी स्पेलिंग लिखनी है। तो सबसे पहली पिक्चर है हमारी कप की। तो कप की स्पेलिंग क्या होती है? CUP, कप। नेक्स्ट पिक्चर है फिश की। फिश की स्पेलिंग होती है FISH, फिश। नेक्स्ट पिक्चर है टैप की। तो टैप की स्पेलिंग क्या होती है? TAP, टैप। नेक्स्ट पिक्चर है कैप की। कैप की स्पेलिंग होती है CAP, कैप। ये भी बहुत इजी और इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, तो इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए और स्पेलिंग को याद कीजिए। नेक्स्ट वर्कशीट है मेक द वर्ड फ्रॉम गिवन लेटर्स। जो भी लेटर यहाँ दिए हुए हैं इनसे हमें वर्ड्स बनाने हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट लेटर है A, तो A से क्या क्या बन सकता है? A से एंट बन सकता है, A से एप्पल बन सकता है, और इनको लिखने से पहले लर्न भी करना है। ऐसे ही नहीं लिखना, इसको लर्न करना है सबसे पहले, फिर लिखना है। अब डी से हमारा डक बन सकता है, डी से हमारा डॉग बन सकता है। उसके बाद एल, एल से क्या बन सकता है? एल से लिप बन सकता है, लॉक बन सकता है। उसके बाद एम आता है, एम से क्या बन सकता है? मैंगो, मैन,
बड़ी और छोटी दोनों स्पेलिंग में ले रही हूं जिससे कि बच्चों को याद करना और लर्न करना बहुत इजी हो जाए। नेक्स्ट है ई। ई से क्या हो सकता है, जैसे ईगल। ई से एलिफेंट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी स्पेलिंग है तो मैं ई से एग कर सकती हूँ। यहाँ पे एग लिख दिया। अब ईगल बड़ी स्पेलिंग है, एग स्मॉल स्पेलिंग है। नेक्स्ट मेरा जो वर्कशीट है वो है राइट द मिसिंग लेटर्स, यानी कि कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनमें जो मिसिंग लेटर्स है उनको लिखना है। जैसे यहाँ एंटी लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे तो ये बन जाएगा ए एंटी एंट। अब यहाँ पे डी और मिसिंग लेटर है, फिर सी के लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमने लिखा यू तो ये बन गया डक। अब यहाँ पे ए आर आर लिखा हुआ है तो यहाँ लिख दिया जैसे सी तो ये बन गया कार। अब यहाँ पे डबल पी एल ई लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमने लिखा ए और ये बन गया एप्पल। अब यहाँ एग है तो हमने इसको ई डाला और ये बन गया एग। अब यहाँ ई एन लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे लिख दिया टी तो ये क्या बन गया 10। अब यहाँ पे ए डबल एल ऑल लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे लिख दिया एफ तो ये क्या बन गया फॉल। अब यहाँ पे बी भी लिख सकते थे तो ये बॉल बन जाता। एस यू एन लिख देंगे तो ये बन जाएगा सन। अब यहाँ पे जे ए एम जैम, यहाँ पे हमने ए डाला और ये बन गया जैम। तो अच्छा लग रहा है ना, इंटरेस्टिंग वर्कशीट है ना बच्चों। नेक्स्ट वर्कशीट है मैच द अपोजिट वर्ड्स या फिर मैच द अपोजिट पिक्चर्स। अब जैसे कि ये हमारा फर्स्ट जो है ये हैप्पी फेस है और ये सैड फेस है, तो हैप्पी फेस को हम मैच करेंगे सैड फेस से। तो इस तरह से ये हमारा ग्लास है जो कि फुल भरा हुआ है और ये वाला ग्लास जो है ये एम्प्टी है तो हम फुल को एम्प्टी से मैच करेंगे। उसके बाद ये अप है, यानी कि एरो का मुंह किधर है, ऊपर की तरफ है तो ये अप है और ये डाउन तो इसको हम अप को डाउन से मैच करेंगे ऐसे। अब ये एरोप्लेन है और ये कार है, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो विच ट्रांसपोर्ट इज फास्ट और विच इज स्लो। तो जो प्लेन है एरोप्लेन ये फास्ट है और कार क्या है स्लो है, तो हम इसको फास्ट से स्लो को मैच करेंगे। अब ये डे है और ये क्या है ये नाइट है तो हम इसको डे को नाइट से मैच कर देंगे। तो कितना इंटरेस्ट आया इसमें कि हमें कुछ लिखना भी नहीं है, हम सिर्फ पिक्चर्स देखेंगे और उसको उसके अपोजिट पिक्चर से मैच कर देंगे जो कि उसका जस्ट अपोजिट होगा। नेक्स्ट वर्कशीट है मैच विद सेम साइट वर्ड्स, यानी यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको सेम वर्ड को पढ़ना है और फिर उसको उसी सेम वर्ड से मैच करना है। जैसे पहली स्पेलिंग है FROM, यानी कि फ्रॉम। फ्रॉम को हमें फ्रॉम से ही मैच करना है, यानी कि ये जो है ये यहां मैच होगा ऐसे। अब है HAVE हैप, हैप को हैप से मैच करेंगे इस तरह से। अब है HAS हैज, हैज को हम एच साइट वर्ड से मैच करेंगे। तो ये हमारे साइट वर्ड हैं जिनको कि जब हम सीखते हैं तो हमारे सेंटेंस मेकिंग में हमें बहुत हेल्प होता है। अब है THIS दिस, अब हम दिस को दिस से मैच कर देंगे। अब ये है THAT दैट, तो हम इसको दैट से मैच कर देंगे। अब ये है WAS वॉज, हम वॉज को वॉज से मैच कर देंगे। अब ये है WERE वर, अब हम इसको वर को वर से मैच कर देंगे इस तरह से। तो ये हमें बहुत इंटरेस्ट लेके बच्चे करते हैं और इसके थ्रू उनको स्पेलिंग नई नई स्पेलिंग सीखने को मिलती है और फिर जब सेंटेंस बनाते हैं तो इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से उनको सेंटेंस बनाने में और स्पेलिंग को लर्न करने में बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट वर्कशीट है सर्कल द एन फैमिली, यानी कि जिस वर्ड में एन आ रहा है उसको हमें सर्कल करना है। इस तरह से मैंने बहुत सारे वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं जो कि CVC वर्ड्स हैं, जिसमें C, V और C यानी कॉन्सोनेंट, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो इस तरह से बच्चे इसको पढ़ेंगे और समझेंगे और सीखेंगे तो उनको बहुत मजा आने वाला है और इसी खेल खेल में उनको बहुत सारी न्यू स्पेलिंग लर्न हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहले है 10, तो हमारी एन फैमिली यानी कि इसमें E और N है तो ये हो गया 10, यानी सर्कल कर देंगे इसको। नेक्स्ट है लिप, लिप हमारा एन फैमिली का नहीं है, फैन भी नहीं है, कैट भी नहीं है, सन भी नहीं है, फिर ये आ गया हैन, HEN हैन, हमने इसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है पेन, पेन भी एन फैमिली से बिलोंग करता है तो इसको भी हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है जिप और ये है डेन, डेन भी हमारा एन फैमिली का मेंबर है तो इसको भी हमने सर्कल कर दिया। अब लॉग, हट और फिर ये मैन भी हमारा एन फैमिली का मेंबर है तो फिर हमने इसको भी सर्कल कर दिया। फिर आई कार, कार नहीं है, पिट, पिग, बेन, बेन भी हमारा एन फैमिली का मेंबर है तो हमने इसको भी सर्कल कर दिया। एन, एन भी हमारा एन फैमिली का मेंबर है तो हमने एन को सर्कल कर दिया। अब फैन, फैन भी हमारा EN फैमिली का मेंबर है तो हमने फैन को भी सर्कल कर दिया। अब ये लेग और जग,
ये हमारे एन फैमिली के मेंबर नहीं है, तो हम इनको सर्कल नहीं करेंगे। आई होप को आपको मेरा पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो। थैंक यू।